टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के वीडियो अक्सर हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन के बारे में। क्योंकि दोस्तों, आप अपना प्रोजेक्ट्स तो बना लेते हैं, लेकिन जितना प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका जो वाइवा जो प्रेजेंटेशन है वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप प्रेजेंटेशन वाइवा देंगे तब आपका प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। तो उनमें प्रोजेक्ट्स के अलावा जो मार्क्स है वो प्रेजेंटेशंस के होते हैं, जिसके लिए आपको एक जो पीपीटी कम्प्लीटली बनानी होती है। तो उनमें कौन कौन सी जो डिटेल्स है उसको आपको ऐड करनी है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे जैसे ही देखें तो यहाँ पे हमने एक जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है वो है ऑनलाइन टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, ये पूरा जो वेब बेस्ड यानी कि एक वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है जो ASP.NET टेक्नोलॉजीज में बना हुआ है। कोई भी टेक्नोलॉजीज में आपने प्रोजेक्ट्स बनाए तो सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें पीपीटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो उनमें हम कौन कौन से जो पॉइंट्स है उसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने जो इंस्टीट्यूट्स जो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसकी डिटेल्स है, उसके बाद जो भी आपके ग्रुप्स है जिसने प्रोजेक्ट्स कम्प्लीटली बनाया है तो उनकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट प्रोजेक्ट्स कंटेंट। आपको जितने भी जो प्रोजेक्ट्स के जो कंटेंट्स है, जितने कंटेंट्स को आप जो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं तो उनको यहाँ पे जो जो टिक पॉइंट है वो बता देना है। तो वहाँ पे फर्स्ट है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद जो सेकंड वन है इंट्रोडक्शन, थर्ड वन जो SDLC मॉड्यूल, फोर्थ वन है जो DFD यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम, फिफ्थ वन है वो ER डायग्राम है, नेक्स्ट डेटा डिक्शनरी है, उसके बाद स्क्रीन लेआउट है, उसके बाद लिमिटेशंस है, बिब्लियोग्राफी एंड जो फीचर्स एनहांसमेंट। तो दोस्तों, आपकी जो प्रेजेंटेशन पीपीटी है तो उनमें ये सारे जो पॉइंट है उसको आपको वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, उसकी जो डिटेल्स है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रेजेंटेशन में। तो उनमें फर्स्ट जैसे हम बात करें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिकेशन है उसमें प्रोजेक्ट्स का टाइटल यानी कि फर्स्ट आपको दे देना है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का जो टाइटल्स। यहाँ पे हमने टूर्स एंड जो ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम है आपका जो भी जो डेफिनेशन है आपकी प्रोजेक्ट्स की वो यहाँ पे आपको नोट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी कॉलेजेस है उसका डेटा है वो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद जो भी फ्रंट एंड टूल्स यूज़ हुआ है, जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई है, उसके अलावा बैक एंड टूल्स में कौन सी जो आपने यूज़ की हुई है, लैंग्वेज कौन सी है, डेटाबेस कौन सा है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। जो आपने डॉक्यूमेंटेशंस बनाए तो उनमें कौन से टूल्स का यूज़ किया है उसकी डिटेल यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस वाले फॉर्म में ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हो आपका प्रोजेक्ट करता हो तो उसकी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो लिखनी है। उसके बाद वेब सर्वर से, वेब ब्राउज़र से, उसके अलावा जो ID टूल्स है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कौन से ID टूल्स में आपने अपना प्रोजेक्ट्स है वो बनाए हैं। यहाँ पे हमने विजुअल स्टूडियो में अपना प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो यहाँ पे लिखना है। अगर आपने जो सपोज मान लो लारावेल में बनाया हो या तो पिस्टाशॉप में बनाया हो, जो भी फ्रेमवर्क का यूज़ किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी होगी। उसके अलावा जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है एंड जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे जो बतानी होगी। तो यहाँ पे आपको जो जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो वो यहाँ पे पॉइंट करनी होगी। उसके अलावा जो भी ग्रुप्स ने अपना प्रोजेक्ट्स बनाए वो ग्रुप्स का एक नेम दे देना है, या तो आप ग्रुप मेंबर का भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पे रहता है जो इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आपको प्रोजेक्ट का जो एम है, जो गोल्स है, उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स का जो मेन जो फोकस पॉइंट है तो वो यहाँ पे आपको है वो लिखना होगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स का जो ऑब्जेक्टिव्स है तो आपको इंट्रोडक्शन में वो सारी डिटेल्स है वो आपको ऐड करनी है। उसके अलावा जो मेनू के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो SDLC मॉड्यूल यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉड्यूल है उनके बारे में आपको जो प्रेजेंटेशन में बताना है। उसके अलावा आपको उसके जो 7 फेजेस है जिसमें है जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, एनालिसिस है, प्लानिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, जो ये सारे जो 7 पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बताने होंगे। दोस्तों, जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो फैकल्टी आपको जो SDLC के रिलेटेड से वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपने कौन से जो मॉड्यूल का यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट्स बनाया है। तो दोस्तों, ज़्यादातर वाटरफॉल मॉड्यूल एंड जो स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ जो प्रोजेक्ट्स में होता है। तो यहाँ पे हमने जो स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ किया है तो जो भी मॉड्यूल का यूज़ किया हो तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ऐड कर लेनी है। यहाँ पे हमने देखिए जो स्पायरल मॉड्यूल के रिलेटेड डिटेल्स है वो ऐड की है। उसके अलावा उसका जो एक डायग्राम है वो भी प्रेजेंट किया है। तो आपने मान लो सपोज के वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ किया है तो वाटरफॉल मॉड्यूल का जो डायग्राम है आपको प्रेजेंट करना होगा। उसके अलावा जो भी मॉड्यूल का यूज़ हुआ है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स एंड जो
उसके डायग्राम है वो आपको शो करने पड़ते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो ऑथोरिटी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि यूज़र के पास कितनी ऑथोरिटीज़ है, उसके अलावा जो एडमिन के पास कितनी ऑथोरिटीज़ है। तो ये ऑथोरिटीज़ के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको ऐड कर लेनी है, ताकि आसानी से जो भी वाइवा ले रहे फैकल्टी वो समझ सके कि कितने जो मेनूस है वो आपके प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे यूज़र की ऑथोरिटीज़ है, तो यहाँ पे सपोज मान लो मेरे जो यूज़र पैनल है उसमें होम मेनू है, उसके अलावा जो अबाउट्स की फंक्शनैलिटी है, गैलरीज की है, बुकिंग की है, वीडियोस की है, लॉगिन की है, उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की है एंड जो चेंज पासवर्ड की जो डिटेल्स है वो ऐड है। उसके अलावा मान लें कि जो एडमिन साइड है, तो एडमिन साइड कितनी ऑथोरिटीज़ है, तो वहाँ पे भी जो यूज़र्स का डेटा है कि वहाँ पे यूज़र्स का डेटा शो हो रहा है। उसके अलावा जो बुकिंग रिलेटेड जितने भी डेटा अवेलेबल है तो वो भी वहाँ पे एडमिन देख सकते हैं। एंड जो भी फीडबैक आए, जो भी रिव्यू आए, उसके अलावा जो एडमिन है वो पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। तो ये सारी जो ऑथोरिटीज़ है वो एडमिन के रिलेटेड से। तो आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी जो मास्टर पेज है, जितनी भी जो पैनल बनी हुई है, जितनी ऑथोरिटी दी हुई है, तो उन सारे की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो सिस्टम डिज़ाइन। दोस्तों सिस्टम डिज़ाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे देखें जो ईआर डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है वो आपको प्रेजेंट करने हैं। उसके अलावा जो डीएफडी है यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो भी आपको प्रेजेंट करना है। दोस्तों यहाँ पे जो ईआर डायग्राम है, तो ईआर डायग्राम है तो उसमें क्या है कि एंटिटी रिलेशन यानी कि जो डेटाबेस आप बना रहे हैं, तो डेटाबेस में जितने भी जो अवेलेबल हो गए फील्ड्स, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको जो ईआर डायग्राम है वहाँ पे शो होगी। उसके बाद आता है कि डीएफडी यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम में दोस्तों प्रोजेक्ट्स का जो डेटा का फ्लो है, क्योंकि दोस्तों जो भी फैकल्टी वाइवा जो है, जो आपका वाइवा का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो उनको अगर आपका प्रोजेक्ट है वो डीप में उसको देखना है तो वो आपके डीएफडी को ही देखेंगे, क्योंकि डीएफडी के देख के ही समझ में आता है कि प्रोजेक्ट्स का डेटा का फ्लो कैसा है, जो स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कैसा रहेगा। तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे जो डीएफडी को देख के ही पता चल सकती है। उसके अलावा है नेक्स्ट है जो डेटा डिक्शनरी, यानी कि डेटा डिक्शनरी है उसमें ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स का स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों वैसे देखें तो जो सिस्टम डिज़ाइन है, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन है इसको हमने इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स का सारा जो स्ट्रक्चर्स है वो समझ में आ सकता है। उनमें जो ईआर डायग्राम, डीएफडी, डेटा डिक्शनरी, जो स्क्रीनशॉट्स है, तो ये सारी डिटेल देखेंगे तो इनपुट डिज़ाइन भी शो हो जाएगी एंड आउटपुट डिज़ाइन भी यहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो ईआर डायग्राम के रिलेटेड हमने यहाँ पे जो एक डीएफडी है वो लगे, यानी कि एक जो इमेज है वो लगे हुए है जहाँ पे हमारा एक जो यूज़र है। तो दोस्तों ईआर डायग्राम क्या है, सपोज मान लो एक हमारा जो टेबल था, यहाँ पे देखिए हमने टेबल को भी बताया कि टेबल्स हमारा डेटाबेस क्या है, यूज़र टीबीएल नाम का हमारा एक जो टेबल्स है। तो उनमें यहाँ पे देखिए जो टेबल्स का नेम है वो यहाँ पे स्क्वायर का जो आइकॉन है वहाँ पे हमें लिखना है क्या, यूज़र का जो भी टेबल्स का नेम है वही। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे आप जो रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे हमारे जो जितने फील्ड्स है, सपोज मान लो यहाँ पे जो यूज़र आईडी है, उसके बाद यहाँ पे जो नेम का फील्ड है, उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड का फील्ड है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल का है एंड जो ईमेल का है। तो जितने भी जो फील्ड्स है आपके डेटाबेस टेबल के, तो वो इसी तरह से जो प्रेजेंट हो गए एंड जो टेबल्स का नेम है वो आपको यहाँ पे स्क्वायर जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी टेबल्स अवेलेबल है वो सारे टेबल्स के जो ईआर डायग्राम है वो आपको अपने जो प्रेजेंटेशन पीपीटी है उसमें आपको लगाना पड़ेगा। आपके डेटाबेस टेबल में जितने अवेलेबल टेबल हो गए वो सारे टेबल्स के आपको जो यहाँ पे जो ईआर डायग्राम है यानी कि एंटिटी रिलेशन, अगर आपने कहाँ पे भी मान लो प्राइमरी की दी हो, फॉरेन की दी हो, तो वो भी समझ में आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि डीएफडी। हमने दोस्तों यहाँ पे डीएफडी के रिलेटेड अलग से भी बहुत सारे जो वीडियोस है वो बना रखे हैं, क्योंकि दोस्तों डीएफडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे पॉइंट्स है, क्योंकि डेटा का फ्लो है। सपोज मान लो आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर देखना है तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे एंड जो डीएफडी को देखेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका जो प्रोजेक्ट्स है उसका डेटा का फ्लो है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे जो डेटाबेस के रिलेटेड यानी कि जो डीएफडी के रिलेटेड से डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके जो आइकॉन है, जो सिंबल्स है, उसके रिलेटेड मान लो कौन सा जो आइकॉन है, जो सिंबल्स है वो क्या प्रेजेंट करता है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके अलावा सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेप्स है, उसका जो आइकॉन है वो हमने साइड में बताया हुआ है एंड वो क्या प्रेजेंट करता है वो भी हमने बताया हुआ है। सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई हमें जो पर्टिकुलर प्रोसेस को शो करना है या तो कोई फील्ड्स को शो करना है तो हम ये वाला आइकन का यूज़ करेंगे। उसके बाद मान लो हम कोई जो
टेबल्स है उसको ऐड करना है या कोई मेनू को हमने प्रेजेंट करना है तो हम ये वाला आइकन का यूज़ करेंगे। उसके बाद एरो, कोई भी जो दो फील्ड्स को हम जो ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हमें जो एरो का जो आइकॉन है उनका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डीएफडी है, तो दोस्तों डीएफडी कितने टाइप्स की आती है, तो 3 टाइप्स के डीएफडी आती है। उसमें जो फर्स्ट वन है वो है 0 लेवल की डीएफडी। हम कैसे समझेंगे 0 लेवल की डीएफडी को, तो सपोज मान लो कि कोई प्रोजेक्ट्स पे आप लॉगिन होते हैं एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप डालते हैं तो आपके पास 2 अथॉरिटीज़ आती है। फर्स्ट वन आती है वो है यूज़र की रहेगी एंड सेकंड वन आती है वो एडमिन की रहेगी। तो ये क्या हुआ कि 0 लेवल की डीएफडी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट लेवल की डीएफडी। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल की डीएफडी को हम कैसे समझेंगे कि सपोज मान लो यहाँ पे यूज़र सपोज साइन अप पेज पे यूज़र आया है, उसके बाद क्या होगा कि वो लॉगिन वाले पेज पे जाएगा, लॉगिन वाले पेज पे जाएगा और उसके बाद वो लॉगिन करेगा। लेकिन लॉगिन करने से पहले उसको साइन अप करना पड़ेगा। तो यूज़र यहाँ से आए तो वो साइन अप करेगा, उसके बाद वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेगा। जैसे उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके सामने ये सारे जो मेनू से वो शो होंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट्स का मेनू है, गैलरीज का मेनू है, वीडियोस का मेनू है, बुकिंग्स का मेनू है, उसके अलावा जो चेंज पासवर्ड का मेनू है। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट लेवल की डीएफडी। दोस्तों अभी आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि डीएफडी के रिलेटेड हमने अलग से ही वीडियो बना रखी है कि डीएफडी को हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी जो डीएफडी के जो डायग्राम है वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट करने होंगे। आपके जो प्रेजेंटेशन जो पीपीटी है उसके अंदर फर्स्ट लेवल की डीएफडी, सेकंड लेवल की डीएफडी एंड जो 0 लेवल की डीएफडी हो, तीनों ही डीएफडी को आपको प्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे देखिए ए वाली जो है वो है सेकंड लेवल की डीएफडी है। क्योंकि सेकंड लेवल की डीएफडी आप कैसे बोलेंगे, सपोज मान लो आपने कोई एक जो मेनूज पे जाते हैं एंड उसमें और 2 मेनूज शो होते हैं तो उसको आप फर्स्ट सेकंड लेवल की डीएफडी बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बुकिंग वाले मेनूज पे अगर आते हैं और बुकिंग वाले मेनूज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 2 और मेनू शो हो जाएंगे। एक होगा लॉगिन का होगा, सेकंड वन होगा बुकिंग का होगा। तो उसको आप सेकंड लेवल की डीएफडी बोलेंगे। तो आपको जो डीएफडी है उसका जितने भी जो ग्राफ्स है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन पीपीटी पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद बात करें डेटा डिक्शनरी के बारे में। दोस्तों डेटा डिक्शनरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डेटा डिक्शनरी है उसके अंदर हमें जितने भी जो डेटाबेस के टेबल्स अवेलेबल है, हमने जितने भी डेटाबेस के टेबल्स बनाए हैं तो उन सारे के जो स्ट्रक्चर्स है, जो प्रोजेक्ट डेफिनेशन बोलते हैं हम उनको, तो आपको वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। या तो आप उसका टेबल्स बना सकते हैं या तो आप उनकी जो क्वेरी है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे सपोज मान लो यहाँ पे जो यूज़र टीबीएल नाम का एक हमारा जो टेबल्स है, हमने डेटाबेस टेबल में एक यूज़र टीबीएल नाम का टेबल्स बनाया है जहाँ पे हमारा जो यूज़र्स का डेटा है वो सेव होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो यूज़र आईडी फील्ड है, उसके बाद नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है एंड पासवर्ड है। तो मान लो कि उनमें कौन कौन सी जो डेटा टाइप है वो यूज़ हुई है। तो यूज़र आईडी है तो उसके इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर नेम डेटा टाइप है तो उसको वारकेर डेटा टाइप का यूज़ हुआ है। उसके बाद मोबाइल है तो वो ये वारकेर का उसकी डेटा टाइप है। यहाँ पे ईमेल है तो वारकेर है। उसके बाद पासवर्ड के लिए भी वारकेर है। तो आपको ये जो डेटा डिक्शनरी है वो आपको डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि वाइवा लेने वाले जो फैकल्टी है उसको जो अगर डेटाबेस के रिलेटेड कोई भी जो उसको क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डेटा डिक्शनरी है उसको देखेगा, या तो डॉक्यूमेंटेशन में देखेगा या तो पीपीटी प्रेजेंटेशन में देखेगा। दोस्तों जितनी हो सके उतनी डिटेल्स हमें जो पीपीटी है उसमें ऐड कर लेनी है ताकि उसके पीपीटी को देख के आपके जो क्वेश्चन है वो आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल्स 2 है जो कॉन्टेक्स्ट टीबीएल है। उसके अलावा जो थर्ड नंबर का जो टेबल्स है वो है बुकिंग टीबीएल से। उसके अलावा जो नेक्स्ट टेबल है वो वीडियो टीबीएल का है तो उसके रिलेटेड डिटेल है। उसके अलावा जो लास्ट वाला जो एडमिन का है तो यहाँ पे जो एडमिन का जो टेबल्स है उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो प्रोजेक्ट्स के स्क्रीनशॉट है। दोस्तों आपको पीपीटी में प्रोजेक्ट्स को जो रन करके उसका आउटपुट है उनके जो स्क्रीनशॉट है वो अवश्य ही लगाने हैं ताकि जो इंटरफेस है पूरा प्रोजेक्ट्स का वो देख के शो हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारे जो यूज़र वाला जो इंटरफेस है पूरा कुछ ऐसा दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो अबाउट का है तो कुछ ऐसा सेक्शन दिखेगा। नेक्स्ट गैलरीज का है तो गैलरीज का भी ऐसा दिखेगा। उसके अलावा जो यूज़र का जो फॉर्म है हमारा जो लॉगिन फॉर्म है, उसके बाद जो साइन अप यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उसके अलावा
यहाँ पे बुकिंग का एक फॉर्म है। उसके अलावा देखें तो वीडियो का एक जो फॉर्म से जो वीडियो का पेज है वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो कॉन्टेक्ट यानी कि रिव्यू के लिए यहाँ पे जो फीडबैक सेंड करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी एक अच्छा फॉर्म से वो शो होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि चेंज पासवर्ड का ये वाला फॉर्म है। उसके अलावा अगर बुकिंग आप करते हैं तो बुकिंग का जो पूरा पेज है। तो जितने भी मान लो आउटपुट करके जितने भी जो फीचर्स अवेलेबल है वो सारे फीचर्स के आपको स्क्रीनशॉट है वो ले लेने एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे एडमिन ऑथोरिटी देखें तो यहाँ पे जो एडमिन का भी जो मेन पेज है उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि कितने उसमें मेनूस अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे यूज़र का डेटा शो हो रहा है तो ये वाला जो यूज़र डेटा वाला मेनूस है जहाँ पे जितने भी साइन अप करेंगे यूज़र्स तो वो सारे के डेटा यहाँ पे जो यूज़र जो TBL है उसके अंदर डेटा सेव रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी मान लो यहाँ पे जो फीडबैक का है तो जितने भी जो अवेलेबल फीचर्स है वो सारे के स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको लगा देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का है। तो आपको टेस्टिंग के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, क्योंकि दोस्तों 3 टाइप्स का जो टेस्टिंग आती है उसमें फर्स्ट वन है वो है जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर होता है। उसके बाद जो सेकंड वन है वो वाइट बॉक्स टेस्टर होता है एंड जो थर्ड वन है वो होता है ग्रे बॉक्स टेस्टर। दोस्तों यहाँ पे मान लो शॉर्ट में हम समझे तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है उसका वर्क क्या है तो वो ओनली फॉर जो फंक्शनैलिटीज़ उसको वो शो करेगा एंड उसको चेक करेगा। जितनी भी जो फंक्शनैलिटीज़ है सपोज मान लो जितने भी फ्यूचर्स है उसके आउटपुट को कौन चेक करेगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टर है वही। उसके बाद वाइट बॉक्स टेस्टर का वर्क क्या है कि वाइट बॉक्स टेस्टर है वो मान लो कोई एरर है या तो कोई इश्यू है तो उसको चेंज करेगा। जो भी चेंजेस करना है तो क्या करेगा, जो वाइट बॉक्स टेस्टर है वही उसका वर्क है। उसके अलावा ये जो ग्रे बॉक्स टेस्टर का क्या है दोस्तों, ये दोनों का ही आप कॉम्बिनेशन कर लो। सपोज मान लो आप स्टूडेंट है तो आप किस कैटेगरीज में आएंगे, आप ग्रे बॉक्स टेस्टर में आएंगे, क्योंकि आप खुद ही जो एनालिसिस करेंगे, खुद ही जो फंक्शनैलिटीज़ को चेक करेंगे एंड खुद ही चेंजेस है वो सारे करेंगे। तो आप किस कैटेगरी में आएंगे, ग्रे बॉक्स टेस्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी जो मेनली जितने भी पॉइंट्स थे तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसमें लास्ट में आपको जो लिमिटेशन ऑफ सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी लिमिटेशंस क्या रहेगी ये वाले प्रोजेक्ट्स की, तो ऑनलाइन, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन ही चल सकता है, ऑफलाइन नहीं वर्क कर सकता। तो ये हमारी एक लिमिटेशन हो गई। सेकंड हमारी लिमिटेशन क्या है कि यू हैव PC एंड लैपटॉप्स, यानी कि लैपटॉप या PC है उसके अगर वो नहीं है तो आप इस वाले जो सॉफ्टवेयर है उसको नहीं चला सकते हैं। उसके बाद है जो लिमिटेशन ऑफ एरिया कवर्ड, यानी कि जो पूरा एरिया है वो कवर्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद जो नो ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की जो फंक्शनलिटीज है अवेलेबल है नहीं है। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी का तो ले ही लेना है, क्योंकि आप स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यू अवश्य ही होंगे। सपोज मान लो कोई भी फ्यूचर से वो आपको ऐड करना रह गया है एंड उसके रिलेटेड कोई फैकल्टी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सिक्योरिटी में या तो यहाँ पे जो लिमिटेशन ऑफ सिस्टम में है उसको पॉइंट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा फ्यूचर एनहांसमेंट, यानी कि आप फ्यूचर्स में आपके प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी जो डिटेल्स है वो आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फ्यूचर्स एनहांसमेंट में है वो पॉइंट करनी है। तो दोस्तों बिब्लियोग्राफी है, उनमें आपके प्रोजेक्ट्स में जितनी भी जो साइट से वे हेल्प ली है, जहाँ से भी हेल्प ली है तो वो आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो अक्सर हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।